अदनान से बताइएगा कि इस वक्त राइट नाउ अगर हम देखें तो हमारे नौजवानों में ना एक एतमाद भी है, पुर उम्मीद भी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी कोने में उनकी थॉट या सोच के अंदर ना कहीं वो एहसास कमतरी का भी शिकार हो रहे हैं। जब वो देखते हैं कि उनके मुताबिक उनको लाइफ नहीं मिल रही, डिग्री वो हासिल करते हैं तो जो उनके सुहाने ख्वाब होते हैं उस तरह से वो उन्हें चीज़ मिलती नहीं है, तो ये एहसास कमतरी की तरफ जो हमारा बच्चा, हमारा नौजवान जा रहा है, आप समझते हैं कि ये माशरे के लिए कोई बेहतरी, यानी कि यकीनन बेहतरी नहीं है, लेकिन इसके जो नुकसानात है वो आप क्या समझते हैं क्या हो सकते हैं? देखें, जो नौजवान है ना, यंगस्टर्स जो हमारे हैं, किसी भी मुल्क कौम के लिए जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, वो मुल्क कौम की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। मुस्तकबिल में यही लोग आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रहे होते हैं। और आपने ऐसी कौन सी नर्सरीज बनाई हैं जिससे आप फ्यूचर के लिए अपने बच्चों को मैच्योर कर रहे हैं, ऐसा ट्रेंड कर रहे हैं कि वो आपके डिपार्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करें, आपके मुल्क पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। इसमें बहुत फ़र्क है। हमारा जो तालीमी निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है, हमारा जो अदल का निज़ाम, जो इंसाफ का निज़ाम है, उसमें बहुत डिस्टर्बेंस है। हमारा वो बच्चा, जिस तरह भी आपने बात की कि यंगस्टर्स जॉब के लिए और बाद में एजुकेशन, तो आप देखें कि इस टाइम जो हमारे मुल्क में 40% जो पॉपुलेशन है वो 25 ईयर्स से कम नौजवान हैं, और 25 ईयर ऐसी एज है जिसमें आप ग्रेजुएशन मास्टर्स कर लेते हैं ऐसे ही। लेकिन आपको लगता है कि कहीं पर 45% लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी इस मुल्क में मिल रही है, या वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी अवेल कर रहे हैं, या इस माहौल के अंदर वो बिज़नेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो जब ये सब चीज़ें देखते हैं और आपके पास ऐसा कोई रिसर्च सेट प्रोग्राम नहीं है, कोई ऐसी आपने कोई प्रोग्राम नहीं दिया हुआ इन स्टूडेंट्स को जिस पे वो पुरुमीद होकर इस मुल्क में रहकर कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। शक्को शुबात में वो रहते हैं कि हम अगर बिजनेस शुरू करें तो मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, मैं कैसे? रहते उन्हें यकीन है। हमारा जो अभी का सिस्टम है, इसमें नया बिजनेस लॉन्च करना एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। और अगर आप जॉब करते हैं तो ऑलरेडी जो जॉब्स आप कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप किसी स्कूल में टीचर हैं, तो आप इज इक्वल टू मजदूर हैं, क्योंकि आप सुबह जा रहे हैं, एक रूटीन की प्रैक्टिस करते हैं। मजदूर डे पे भी शो किया तो हमने कहा हम जरा मॉडर्न किस्म के डेफिनेटली देखें, जब आप चीज़ में रिसर्च ही नहीं कर रहे, आप उसमें कुछ नया ला ही नहीं रहे, तो वो एक मजदूरी है जो आपने टाइम टू टाइम करनी है और अपना घर आ जाना है। आपके पास रिसर्च करने के लिए टाइम ही नहीं है, आपके पास रिसर्च करने के लिए जो आपकी ज़रूरियात हैं वो नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। एक्चुअली हमें इस तरह की चीज़ों में उलझा दिया गया है हमारे दिमाग को कि हम कहते हैं कि हम अपने घर की परेशानियों से निकलें तो कुछ एक्स्ट्रा हम सोचें या रिसर्च की तरफ जाएं। बिल्कुल डेफिनेटली यही बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब वो 45% जो लोग, जो बच्चे इस निज़ाम में ग्रेजुएशन अगर कर भी लेते हैं, लड़ के इस निज़ाम से निकल के ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो आगे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो कुछ लोग फ्रीलांसर्स बनते हैं, कुछ ट्रेडिंग में जाते हैं, जिसका फ़ायदा इनडायरेक्टली बैरून ममालिक होता है, पाकिस्तान को नहीं होता। तो क्यों नहीं हम ऐसा कोई निज़ाम लाते हैं कि अगर इन्हीं ट्रेड्स को इसी पाकिस्तान के अंदर हमको ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और रोज़गार के मौके भी बढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो बजट पेश हुआ इस पे भी ये ऑनलाइन ट्रेडिंग और काम के हवाले से भी इस पे कुछ टैक्स की बात हुई? देखें, अभी जो हम यंगस्टर्स की आप बात कर रहे हैं ना, तो यंगस्टर्स की मोटिवेशन में एक बहुत बड़ा हाथ जो है ना मीडिया का है। वेरी ट्रू। जो पूरा दिन आप देखते हैं, हम उससे मोटिवेशन ले रहे हैं ना। अभी आजकल के नौजवान के पास मेरा नहीं ख्याल टाइम है कि वो अपने वालिद के साथ बैठ के भी दिन में 1 घंटा गुजारता हो। तो मोटिवेशन क्या है? वही टिकटॉक, वही यूट्यूब और यही चीज़ें। फोन है। जब आप वो टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं तो आप ऐसे बंदे को अवार्ड दे रहे हैं जिसका कोई ताल्लुक नहीं किसी भी टैलेंट से, ठीक है। आप यूट्यूब ओपन करते हैं तो फैमिली व्लॉगिंग आप देखते हैं, तो वो बच्चा जब देखता है कि मैंने मास्टर्स किया, मैंने ग्रेजुएशन की और मैं बेरोज़गार हूँ, घर वालों के ताने सुन रहा हूँ, दोस्तों में नहीं बैठ पा रहा, क्योंकि डेफिनेटली अगर फाइनेंशियली बंदा सेटल नहीं है तो उसके लिए बहुत से प्रॉब्लम है जो उसे फेस कर रहे हैं। लेकिन जब वो उन चीज़ों को देखता है तो वो एहसास कमतरी में ही जाएगा।